Uh, Today we will learn about chapter 4, which is Introduction to HTML. Okay, Introduction to HTML. You know what is HTML? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, लास्ट ईयर हम लोगों ने HTML पढ़ा है, याद है आप लोगों को? What is HTML? Student, what is HTML, beta? Who give me the answer? What is HTML? राशि, yes, बोलो बेटा राशि. Yes, राशि. What is HTML, बेटा? बोलो बेटा. चैतन्य, नमन, राशि. मैम इट इज हाइपर टेक्स्ट. एम का नहीं पता, फिर लिमिटेड है. Hypertext markup language. Yes, hypertext markup. मैम बट आई टोल्ड हाइपर टेक्स्ट. Hypertext markup language. Okay. ओके मैम मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है. Yes, पूछो. जो हम लोग ऑब्जेक्टिव के एग्जाम दिए हैं वो रीचेक हुए वापस से. रीचेक बोल रहे हैं आप? मैम वो रीचेक किए आप लोगों ने? नहीं, वो तो ऑटो करेक्ट था ना बेटा. वो तो जैसे जैसे आपने क्वेश्चन सबमिट करते गए उसके आंसर हमको मिलते गए, मतलब मार्क्स जो हो गए. उसको हमने भी कुछ नहीं किया, बस हमने ईआरपी से उसका जो भी आउटपुट था वो निकाले हैं हम लोगों ने. और अभी इसमें ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव को ऐड करेंगे, उसके बाद फाइनल रिजल्ट निकलेगा. ओके. और क्वेश्चन तो इतने ज्यादा इजी थे, सारे बुक के थे, आप लोग चाहे तो बना सकते थे क्वेश्चन. ओके. ये जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है ना, आपके पर्सन को बढ़ाने के लिए ही होता है. अभी तो 9th-10th में एक्स्ट्रा क्लास होती है इसकी, तो बहुत हर सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है ना. ओके. सो स्टूडेंट, लुक एट हियर. HTML. HTML stand for Hypertext Markup Language. Okay, HTML stand for Hypertext Markup Language. ये क्या होता है बेटा? जब भी हम क्या करते हैं, वेब पेज डेवलप करते हैं, वेब पेज डिजाइन करते हैं, तो वेब पेज डिजाइन करने के लिए किसका यूज करते हैं? HTML. It's a very simple and easy language. Okay, programming language. Mostly HTML का ही यूज किया जाता है वेबसाइट डेवलप करने के लिए, वेबसाइट पे काम करने के लिए. आ रही है बात समझ में? यहाँ पर दिया हुआ है, इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट connects millions of computers around the globe. The individual computer are connected to some powerful computer called server. Okay, this server store files and information in the form of website. Okay, this file means website can be accessed by different user from anywhere in the world using the internet connection. Website contain different page called web page. आ रही है बात समझ में? The first page of any website is called home page. Okay, the first page of any website is called home page. The home page contain link to other web page. इसमें ये है बेटा कि जब भी आप क्या करते हैं, सपोज हम VJV का एक क्या बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, तो वेबसाइट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किसका यूज करेंगे? HTML का. और जो HTML जब हमने डिजाइन कर लिया, उसको पब्लिश कर दिया, जो सबसे पहला पेज होता है, वो फर्स्ट पेज को हम क्या बोलते हैं? होम पेज. होम पेज. यस मोक्ष, व्हाट हैपेंड बेटा? मैम यस, गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. अभी उठ रहे हैं मोक्ष आप? ओके. सो स्टूडेंट, फर्स्ट पेज, जो भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है इज कॉल्ड होम पेज. और क्या होता है? वेबसाइट कंटेंट डिफरेंट पेज. वेबसाइट के जो बहुत सारे पेजेस होते हैं, वेबसाइट में क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के पेजेस होते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? वेब पेज बोलेंगे. और वेब पेज कैसे डिजाइन करते हैं? बाय यूजिंग HTML. HTML का यूज करके हम किसका यूज करते हैं, क्या डिजाइन करते हैं? वेब पेज. ओके. सबसे फर्स्ट HTML जो है किन्होंने डेवलप किया था? बाय
टिम बर्नर्स-ली in 1990 को. Okay, HTML. It is the short form of HTML is short for Hypertext Markup Language. Okay, HTML कौन सा लैंग्वेज है बेटा? High level programming language. Okay, now come to next feature of HTML. Feature of HTML, first is HTML is easy to learn and use. HTML is very easy to learn and understand. क्यों? क्योंकि जो इसके स्ट्रक्चर होते हैं ना वो बहुत सिंपल होते हैं और इसकी कोडिंग भी क्या होती है, बहुत ज्यादा सिंपल होती है और अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहे तो कोडिंग भी कॉपी पेस्ट इजिली हो जाती है. ओके, इसलिए ये बहुत इजी होता है. नेक्स्ट इज HTML इज फ्री. कुछ प्रोग्रामिंग ऐसे होते हैं जिसमें वर्क करने के लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है, कुछ चार्जेस देना पड़ता है, बट HTML इज फ्री. ओके, बट हाँ, इसको होस्ट करना है अगर आपको तो उसमें आपको पे करना होगा. बट आप इसको क्या कर सकते हैं, इसमें बनाने में HTML पेज बनाने में, वेबसाइट बनाने में, पेज बनाने में कोई भी चार्ज नहीं होता. बट अगर उसको आप होस्ट करेंगे, अगर आप उसको पब्लिश करना चाहेंगे उस टाइम पे आपको कुछ पे करना होता है. ओके, और वो चार्जेस भी बहुत कम होते हैं, 3000 समथिंग से स्टार्ट होते हैं, ज़्यादा नहीं होते. नेक्स्ट इज HTML इज सपोर्ट बाय ऑल ब्राउजर. क्या होता है बेटा, जब आप क्या करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, सपोज आप एंड्रॉइड का यूज कर रहे हैं, जावा का यूज कर रहे हैं, PHP का यूज कर रहे हैं, ऐसे सब चीज का यूज कर रहे हैं, तो कुछ क्या होते हैं सारे, जैसे एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज को सपोर्ट नहीं करता. आ रही है बात समझ में? तो क्या होता है, HTML सारे ब्राउजर को सपोर्ट करता है. ये एंड्रॉइड इंटरनेट एक्सप्लोरर को सपोर्ट नहीं करता, बट HTML क्या होता है, सारे ब्राउजर मतलब मौजूला, फायरफॉक्स, एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ये सारे ब्राउजर को वो सपोर्ट करता है. नेक्स्ट इज HTML इज द मोस्ट फ्रेंडली सर्च इंजन. ओके, एंड नेक्स्ट HTML इज सिंपल टू एडिट. आप HTML की कोडिंग को कभी भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं. कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे होते हैं लाइक C++, इसमें एडिटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बट HTML में ऐसा नहीं होता. आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे भी चेंजेस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज यस राशि. मैम यहाँ पर ऐसे क्यों लिखा है HTML इज लाइट वेट? लाइट वेट मीन्स ये होता है, आप इसकी कोडिंग देखोगे ना तो बहुत सिंपल सी होती है, ज़्यादा नहीं होती. जबकि आप जावा या एंड्रॉइड की कोडिंग देखेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है. मतलब आप देखकर ही डर जाओगे कि ये क्या बना हुआ है. जबकि HTML की एक आध कोडिंग मेरे पास होगी, मैं आप लोग को दिखाती हूँ. मेरे पास HTML की कोडिंग है, वो ज़्यादा हैवी नहीं है, बट लाइट वेट का मतलब यहाँ यही है कि उसकी कोडिंग अपडेट मांग रहे हैं. लुक एट हियर, ये HTML की कोडिंग है. आप इसको कहीं भी एडिट कर सकते हैं. अगर आपको कोडिंग आती है तो आप इसको बहुत सिंपली देख सकते हैं, इसमें काम कर सकते हैं. ओके, दिख रही है आप लोग को कोडिंग स्क्रीन? नो मैम, नहीं दिख रही है? ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ तब वो दिखेगी. अब देखिए स्क्रीन. हाँ मैम. जी, ये HTML की कोडिंग है. ये अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगी, बट ये बहुत सिंपल है. आप इसको इजीली देख सकते हैं, कहीं भी एरर ढूंढ सकते हैं, कहीं भी एडिट कर सकते हैं. बट अगर आप जावा और PHP की कोडिंग वगैरह देखते हैं, एंड्रॉयड की कोडिंग देखते हैं, वो बहुत कंफ्यूजिंग होती है, बहुत देखने में ही बहुत मतलब टफ लगती है. तो मैम ये तो इतनी बड़ी है, यानी इससे भी बड़ी होती है एंड्रॉइड अगर कुछ नहीं है बेटा, ये एक पेज बनाने में देखो यहाँ दिख रहा है, ये इंडेक्स मतलब ये फ्रंट पेज है. ठीक है, ये उसका मेन दूसरा है, ये तीसरा. हर एक पेज की अलग अलग कोडिंग होती है. देखो ये कंप्लेन है, ये एडमिन के है, बहुत सारी इसमें होती है, पेजेस होती है. आ रही है बात समझ में? ओके मैम. ये फिर भी बहुत कम है बेटा, इससे भी ज़्यादा कोडिंग होती है. ओके, सो कहाँ थे हम लोग? ओके, नेक्स्ट किसमें थे? लाइट वेट. ओके, HTML कैन इंटीग्रेट इजली विथ अदर लैंग्वेज. हाँ, HTML क्या होता है, जैसे आप एंड्रॉयड में कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट बना रहे हैं
तो एंड्रॉयड क्या करता है, सिर्फ एंड्रॉयड में ही काम करेगा, वो किसी के साथ मर्ज नहीं होता। बट HTML की कोडिंग को आप क्या करते हैं, HTML की कोडिंग को आप किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ मर्ज कर सकते हैं। इसकी कोडिंग कहीं भी यूज हो जाती है, बट दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोडिंग जो होती है वो HTML में मर्ज नहीं होती है, या C लैंग्वेज या C++, पाइथन, ये सब की कोडिंग आप यूज नहीं कर सकते, बट HTML की कोडिंग आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज HTML इज बेसिक फॉर ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप HTML सीख गए तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक मतलब उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं कि कैसे प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, कहाँ पर वेबसाइट किस टाइप से डिजाइन करते हैं, ये चीज आप इजिली समझ जाएंगे। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट इज टूल रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ वेब पेज। स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कितने यूज कर सकते हैं, 3 टूल की हमको जरूरत होती है। ओके, फर्स्ट इज text editor. Text editor means a text editor is used to create or compose HTML document. For example, notepad plus plus. Just look at here. मैं अभी आपको स्क्रीन पे मैंने जो दिखाया वो क्या था बेटा, notepad plus plus. HTML की कोडिंग मोस्टली notepad और notepad plus plus में ही होती है। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट इज वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर मीन्स जब भी आप प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन. Student, please mute yourself. Okay, next is a मैम web. तो जो वन नोट करके वो है एप्लीकेशन है उसमें नहीं हम नहीं, इसमें नहीं करते हम, नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस पे ही कोडिंग करते हैं। नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस एक ऐसा एप्लीकेशन, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। जैसे आप जावा में भी, जावा इज़ अ प्रोग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मोस्टली जो गेम बनते हैं, वीडियो गेम वगैरह जो बनते हैं वो जावा में बनते हैं, क्योंकि वो हैक नहीं होता। ओके, वो बहुत, उसके हैक होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है बेटा, जो नोटपैड है वो जावा की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं। आ रही है बात समझ में? इसलिए नोटपैड आया, तो नोटपैड में बहुत सिंपल सा था नोटपैड। तो नोटपैड को अपडेट करके क्या लाया गया, नोटपैड प्लस प्लस। लुक एट हियर, मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा नोटपैड प्लस प्लस, देखा है आपने? ये दिस इज अ नोटपैड प्लस प्लस, दिखाते हैं। ये जो दिख रहा है, ये जो बना हुआ है, दिस इज अ नोटपैड प्लस प्लस। ये क्या होता है, प्रोग्रामिंग नोटपैड प्लस प्लस का यूज मोस्टली हम इसलिए करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ही करते हैं। आ रही है बात समझ में? जावा, HTML ये सब को डिजाइन करने के लिए हम नोटपैड प्लस प्लस का यूज करते हैं। ये चेक करें। मैम ये जो कोडिंग है आपने बनाया है? ये मेरे लैपटॉप में है तो मैंने बनाया। वाह मैम, आपका मैम मतलब बहुत टफ होता है नहीं कोडिंग है, वगैरह ये सब टफ जो है नहीं जे होता है बेटा। आप अगर एक बार, हाँ स्टार्टिंग में लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, पहले हम लोग को भी लगता था। हमने तो इस कोडिंग को बनाने में 8-8 9-9 साल लगा दिए, इसलिए अब हमको ये अच्छा लगता है। आप लोग अगर स्टार्टिंग में सीखेंगे तो आपको बहुत बोर लगेगा, आपको लगेगा कितनी बड़ी कोडिंग है, कितनी टफ है, पर जब आप इसमें काम करोगे ना तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा और आपको हर चीज़ समझ में आएगी। यदि आप लोग को मैं कुछ भी पढ़ाती हूँ, जैसे मैंने MS एक्सेस पढ़ाया, आई नो आप में से किसी को भी MS एक्सेस समझ में नहीं आया, आया है क्या? किसी को नहीं आया, मुझे मैम पता मेरे है। को समझ में आया MS एक्सेस। नहीं, मुझे पता है कि वो जल्दी से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों ने इसमें कभी काम नहीं किया। ये जो मैंने नोटपैड में कोडिंग किया है, ये नोटपैड जो है ना वो मेरे MS एक्सेस से कनेक्ट हुआ है और वहाँ से डेटा को इधर उधर करते हैं। ये सिंपल मैंने इसमें बस काम नहीं किया है, मतलब ये जो मेरा कोडिंग दिख रहा है उससे अच्छा, MS एक्सेस भी कनेक्ट है। ओके, ओके मैम। यस नमन, व्हाट हैपेंड बेटा? मैम जो आपने कोड दिखाया उसमें आपको मतलब पूरा कोड लिखना पड़ा, लेकिन मैंने एक बार एक वेब देखा था जिसमें हम लोग ट्रैप करके मीन्स उसको हाँ पजल टाइप उसको ट्रैप करके हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ये नोटपैड जो होता है ना, देखो आप अगर अभी आज के डेट में इंटरनेट पे अगर आप जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जो आपको फ्री कोडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर लो, कोडिंग कॉपी पेस्ट कर लो। बट ये होता है ना बेटा, उसमें एरर भी मिलता है। एरर मिलता है मतलब आपको जो चीज़ चाहिए जरूरी नहीं है कि सामने वाला वो चीज़ आपको प्रोवाइड करे। कोडिंग आपको फ्री में भी मिलती है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस
पर्टिकुलर कोडिंग को क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हैं। बट ऐसा होता है ना, वो आपकी वेबसाइट से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा कोई टफ नहीं है। आप अगर उसको टाइप भी करेंगे तो वो हो जाता है। वो आपको लग रहा है इतना टफ मैम है। HTML में ऑटो कॉपी ऑप्शंस होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होंगे ऑटो कॉपी ऑप्शन। और ये नोटपैड जो होता है ना, वो इसलिए तो होता है जैसे क्या होता है, आपने अगर एक कोई कोडिंग कर ली, अगर वो कोडिंग बार बार यूज हो रही है तो ऑटोमेटिक वो शो करेगा। वो सिर्फ फीचर है नोटपैड प्लस प्लस में, नोटपैड में वो फीचर नहीं मिलेगा। बट नोटपैड प्लस प्लस का अगर आप यूज करते हो तो ऑटो कोडिंग ऑप्शन आपको मिलेगा। ओके ओके, नाउ कंटिन्यू करें। Okay, next is a web browser. Web browser means notepad. A web browser is used to display and view the HTML document. Example, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari और Google Chrome, आप जो भी यूज करना चाहते हैं वेब ब्राउजर HTML सबको सपोर्ट करता है। एंड वेब सर्वर ये ऑप्शनल है बेटा, कोई जरूरी नहीं कि अगर आप वेब पेज बनाए हैं, वेबसाइट बनाए हैं तो आप उसको वेब सर्वर पे अपलोड करें। अगर आपको वेब सर्वर पे अपलोड करना है तो आपको उसके लिए क्या देना पड़ेगा, कोई भी चार्जेस देने पड़ेंगे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। मतलब अगर आपको उसको इंटरनेट में अपलोड करना है और इसको पब्लिक करना है तब आपको वेब सर्वर पे क्या लेना पड़ेगा, स्पेस लेना पड़ेगा। इसके भी मंथली चार्जेस होते हैं, जैसे आप मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं वैसे ही ये मंथली चार्ज लेता है। 3000, 2200, 2700 ऐसे ये चार्जेस लगते हैं। बट ये ऑप्शनल है। आप वेब पेज बना रहे हैं, अगर आप सीखने के लिए बना रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी वेब सर्वर की। हाँ, अगर आपको इसको पब्लिश करना है, आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं तो आपको इसको पब्लिश करना पड़ेगा और उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टर्म्स इन HTML। टर्म्स इन HTML मीन्स HTML में जो भी हम टर्म्स यूज करेंगे वो। ओके, फर्स्ट इज HTML टैग। HTML टैग मीन्स बिना HTML टैग के आप कोडिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। चलो कोडिंग करके देखते हैं। Okay, now first is HTML tag. HTML tag means the browser would display the text. The tag are always enclosed within a pair of and regular bracket, that is ऐसा ब्रैकेट जो होता है ना, एक ओपन ब्रैकेट एक क्लोज ब्रैकेट, और उसके अंदर आपको क्या लिखना होता है, HTML। the text is written in tag। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बुक है सबके पास, लुक एट हियर, दिस इज द HTML टैग्स। ये डिफरेंट टाइप के टैग्स होते हैं, लाइक टाइटल टैग, हेड टैग, बॉडी टैग। ओके, आप लोग लास्ट ईयर यूज भी किए हैं। नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मीन्स एक चीज बता दूं, यहाँ पर एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है जैसे कॉलम होती है, कॉलम की जो हेडिंग होती है किसी पर्टिकुलर की, जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ ये जो दिख रहा है आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसे ये न्यू स्लाइड दिया है, तो ये न्यू स्लाइड के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आ रही है बात समझ में? बट इसका नाम क्या है, इस बॉक्स का नाम क्या है, न्यू स्लाइड। तो दिस इज द एट्रीब्यूट, मतलब किसी मेन टॉप पॉइंट का नाम क्या होता है, एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल, और एक और एग्जांपल देती हूँ मैं। सपोज ये क्या है, इसको आप क्या बोलेंगे, ये वाले लाइन को फॉन्ट। फॉन्ट इज अ एट्रीब्यूट। ओके, ये क्या हो गया, फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज इज अ एट्रीब्यूट। ओके, ये क्या हो गया, इंक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज फॉन्ट साइज मतलब किसी भी ऑप्शन का नाम, वो क्या कहलाता है बेटा, एट्रीब्यूट। सिंपल लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, सम टैग्स हैव स्पेशल एट्रीब्यूट which offer many options to format the text content. Attribute are written within a angular bracket with its corresponding tag
one after another with a space in between each of them. Okay, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लो आप, फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 5, कलर इक्वल्स टू रेड, ये सब। तो साइज एंड कलर ये क्या है बेटा, आर द एट्रीब्यूट। साइज और कलर जो ऑप्शन के नाम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। तो यहाँ साइज और कलर क्या है बेटा, एट्रीब्यूट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वैल्यू। वैल्यू मीन्स अब आपने दे दिया फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज कितना देना चाहते हैं आप अपने वेब पेज में, जो भी फॉन्ट आप यूज कर रहे हैं फॉन्ट साइज कितना देना चाहते हैं, सपोज 5, 10, 12, 15। तो वो जो नंबर है दिस इज कॉल्ड वैल्यू। आ रही है बस समझ में। तो फॉन्ट साइज इक्वल्स टू ऐसा आपने लिखा, तो वो चीज क्या होगी, इक्वल्स टू के बाद जो भी वैल्यू दे रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वैल्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेस्टिंग टैग। नेस्टिंग टैग मीन्स जब भी आप कोई एक टैग के अंदर दूसरा टैग बना रहे हैं। ओके, जैसे आप कोई भी एक ऑप्शन के अंदर और भी सब ऑप्शन यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग टैग। सपोज आपने क्या यूज किया, ए मीन्स आप यहाँ पर ए को ले सकते हैं अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, बी मीन्स बोल्ड, सी मीन्स सी का मीनिंग यहाँ पर कुछ और दिया हुआ है, एक्चुअली सी यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। सी का कैपिटल सी का कोई यहाँ मीनिंग नहीं होता। हाँ, बी का होता है, बी मीन्स बोल्ड। अगर आपको इटैलिक करना है तो आप आई ले सकते हैं, अंडरलाइन करना है तो आप यू ले सकते हैं। ओके, एंड कम टू नेक्स्ट इज स्पेशल सिंबल। जब भी आपको कोई स्पेशल सिंबल चाहिए लाइक डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड ग्रेटर देन, लेस देन, एम्परसेंट, ओके, डॉलर साइन, देन यू यूज स्पेशल सिंबल। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। चलो एक प्रोग्राम छोटा सा बना के देखते हैं, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। ओके, look at here, my screen is visible or not? This is your notepad. Okay, first you write HTML tag. Okay, first you write HTML tag and you close अब आपको जो भी कोडिंग करना है बेटा, HTML टैग ओपन एंड HTML टैग क्लोज के बीच में करना है। ओके, वेरी गुड राशि, आपने मे भी कर चुका है, वेरी गुड राशि। दिस इज अ HTML टैग। ओके, आप जो भी काम करेंगे HTML टैग ओपन एंड HTML टैग क्लोज के बीच में ही काम करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइटल टैग। हियर यू राइट TITTLE। दिस इज अ करेक्ट स्पेलिंग ऑफ टाइटल। आप लोग क्या लिखते हैं, TITLE, तो वो नहीं है। एक्चुअली टाइटल की स्पेलिंग क्या होती है, TITTLE। ओके, अगर आप TITLE लिखेंगे तो वो रॉन्ग देगा, वो नहीं समझेगा टाइटल की स्पेलिंग। ओके, टाइटल मीन्स आप यहाँ पर अपने वेब पेज का नाम देंगे। सपोज योर वेब पेज नेम इज okay, and you close here title tag। आप जब भी कोई भी एक टैग को ओपन करेंगे, लिसन केयरफुली, जब भी आप कोई एक टैग को ओपन करेंगे तो आप उस टैग को क्लोज करना कंपलसरी है। अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। ओके, यस राशि, व्हाट हैपन बेटा? मैम पूरा स्मॉल में आएगा? नहीं बेटा, HTML इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि ये अपर केस और लोअर केस दोनों को सपोर्ट करता है। अगर आप अपर केस में बनाना चाहते हैं तो आप अपर केस में भी बना सकते हैं, बट वो आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है। आउटपुट वो लोअर केस में ही देगा। अगर आप लोअर केस में भी बनाओगे तो भी वो आउटपुट लोअर केस में देगा। हाँ, बट अगर आप वहाँ पर फॉन्ट स्टाइल में अगर आप चेंज करते हैं तो वो कैपिटल और स्मॉल करता है, बट वो दोनों सेम देता है। इसमें कोई कैपिटल कोई स्मॉल का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये दोनों में वर्क करता है। कैसे भी बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कैसे भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बॉडी।
ओके अगर आप यहाँ एक हेड ऑप्शन भी आता है, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इज बॉडी टैग। बॉडी टैग मीन्स ये क्या करता है बेटा, आपके HTML का स्ट्रक्चर डिजाइन करता है, मतलब बीच में जो भी कंटेंट आप यूज करते हैं वो यूज करता है बॉडी टैग। ओके बॉडी टैग में आप कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज मैंने लिखा क्लास 8 स्टूडेंट्स एंड देन क्लोज द बॉडी टैग। आप बॉडी टैग को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ओके ये आपका प्रोग्राम बन गया। देन अब आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए कंट्रोल S, यू प्रेस द कंट्रोल S बटन एंड यू राइट हियर क्लास 8 1.html। याद रखना आप जब भी नोटपैड की फाइल सेव करेंगे कोडिंग की, .html लास्ट में, मैंने लास्ट ईयर भी आप लोग को बार बार समझाया, अभी भी समझा रही हूँ, HTML .html इज अ एक्सटेंशन नेम। ओके विदाउट .html लिखे वो फाइल आपकी सेव तो हो जाएगी, बट वो आपको जो ब्राउजर पे चाहिए ब्राउजर पे वो ओपन नहीं होगी। सिस्टम को ये नहीं पता कि आप जो कोडिंग कर रहे हैं वो HTML की है। सिस्टम को ये समझाने के लिए कि आप कोडिंग HTML में कर रहे हो, आप फाइल नेम के बाद कोई स्पेस नहीं देना है, आपको कोई भी कुछ नहीं करना है, यू राइट ओनली फाइल नेम एंड देन .html। ये कंपलसरी है, फाइल नेम के बाद .html देना जरूरी है, नो स्पेस, नो एक्स्ट्रा एड एक्स्ट्रा सिंबल आप ऐड कर सकते हैं, .html बस लास्ट में लगाना है। एंड देन सपोज मैंने डेस्कटॉप में किया, ओके सेव। अब चलो देखते हैं सेव हुआ है कि नहीं, आप लोग को दिखेगा कि नहीं, आई डोंट नो। वेयर इज माय फाइल? लुक एट हियर, दिस इज योर फाइल। दिख रहा है आपको, ये आपकी फाइल है। दिख रहा है राशि? राशि दिख रहा है कि नहीं? स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। यस मैम। नहीं मैम। नो, रुको अभी दिखाते हैं। दिस इज योर आउटपुट फाइल, माई फर्स्ट वेब पेज क्लास 8 स्टूडेंट। इतना टाइप किए तब कहीं जाके इतना छोटा सा आपको आउटपुट मिला। ओके यस मैम। नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू। ओके मे बी हियर टाइम इज ओवर, सो गुड बाय एवरीवन। नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू। अकाउंट का मैसेज चेक करके बताना। बाय, गुड बाय।